जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज के परम पावन दिवस की, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री के पावन अवतरण दिवस की हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अनंत शुभ व मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करें कि हम हर पल अपना धन्यवाद ही धन्यवाद करते रहें कि हमें प्रभु ने ऐसे संत दिए, ऐसे गुरुजनों के श्री चरणों में शरण दी, ऐसे गुरुजनों से, ऐसे संतों से नामदान मिला। प्रभु हम इसकी अहमियत को समझें भगवान, और हमारा रोम रोम हर पल कृतज्ञ ही कृतज्ञता में निकले। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संसार में आपको पाया, जब से शरण में लिया। संसार में आपको पाया, जब से शरण में लिया रे। संसार में आपको पाया, जब से शरण में लिया रे। शरण में लिया गुरुवर, शरण में लिया रे। शरण में लिया गुरुवर, शरण में लिया रे। संसार में आपको पाया, जब से शरण लिया रे। संसार में आपको पाया, जब से शरण में लिया रे। कर्म योग से जीना सिखाया, नाम योग से बदलना बताया। आनंद आनंद जीना, जब से शरण में लिया रे। आनंद ही आनंद जीना, जब से शरण में लिया रे। संसार में आपको पाया, जब से शरण में लिया रे। मैं क्या हूँ यह आपने बताया, मैं कहाँ से हूँ यह भी समझाया। अपना पर दिखाया, जब से शरण में लिया रे। संसार में आपको पाया, जब से शरण में लिया रे। मन क्या है यह आपने बताया, देह अभिमान भी आपने समझाया। आत्मा से प्रेम कराया, जब से शरण में लिया रे। संसार में आपको पाया, जब से शरण में लिया रे। मैं मेरा यह आपने बताया, तू तेरा सब आपने समझाया। सर्व अर्पण करवाया, जब से शरण में लिया रे। तू ते सर्व अर्पण करवाया, जब से शरण में लिया रे।
संसार में आपको पाया, जब से शरण में लिया रे। जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। संसार में आपको पाया, जब से शरण में लिया रे। संसार में आपको पाया, जब से शरण में लिया रे। संसार में आपको पाया, जब से शरण में लिया रे। जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। आज के पावन दिवस पर एक साधिका जी के अनुरोध पर प्रेम का बीजारोपण की सभी पुस्तकें निशुल्क हैं। उसकी शिपिंग भी निशुल्क है। सो आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, आप बांटना चाहें आप बांट सकते हैं। जो भी जैसे भी आप करना चाहें आज के दिन खुली है, खूब है। सो लीजिएगा और बांटिएगा, लीजिएगा और बांटिएगा, खूब बांटिएगा। सो आज हमारा अखंड जाप भी आरंभ होगा, लेकिन हमारे शनिवार के अन्य बहुत सुंदर जो कार्यक्रम होते हैं वे सब भी होंगे। पृष्ठ 89। साधना में बाधक मुख्य बातें। संशय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह साधना में बहुत हानि करता है। इसको हृदय में बिल्कुल स्थान नहीं देना चाहिए। यह अध्यात्म मार्ग का बड़ा भारी रोग है। इससे बचना चाहिए। संशय का स्वरूप ये कि साधन में विश्वास ना होना, दूसरों से कोई और साधन सुनकर या पुस्तकों में अन्य साधनों की प्रशंसा पढ़कर अपने साधन के संबंध में ये विचार होना कि पता नहीं है ठीक है कि नहीं है, या दूसरे साधन ठीक है, इत्यादि इत्यादि। एक बार एक साधन ग्रहण करके उसको किसी भी मूल्य पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो कुछ सोचना है उस साधन को लेने से पहले सोच लें। जब ले लिया तब जीवन की बाजी लगाकर उसको निभाना चाहिए। संशय, पता नहीं ठीक है कि नहीं, पता नहीं सही रास्ते पे आए कि नहीं, पता नहीं हमारा कल्याण होगा कि नहीं, पता नहीं ये है, राइट। या फिर ये संशय और भी चीजों से आते हैं, जैसे कि दूसरों की बातें सुनकर, दूसरों की प्रशंसा सुनकर, दूसरों की उन्नति देखकर तो भी संशय आते हैं कि पता नहीं मेरा साधन ठीक है कि नहीं, ऐसे भी आता है। और फिर जब बुरा समय या कठिन समय आता है, चुनौतीपूर्ण समय आता है, दूसरों की बातें फिर सुनकर अरे नहीं उनका तो झट से हो गया, उनका तो ऐसे हो गया, उनका तो ऐसे हो गया, ये बात पे और अपने राम नाम पर अविश्वास, बहुत ज़्यादा अविश्वास होना, राम नाम पर संशय आ जाना, या वहाँ पर गड़बड़ आ जाती है। या हाँ,
डाउट आ जाता है कि इससे मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं, इससे मेरा कल्याण होगा कि नहीं, इससे मैं ठीक चल रहा हूँ कि नहीं, है ना, ये चीज़ इंस्टेड ये देखने के हमारा नामदान तो स्वामी जी महाराज का है, लेकिन हम ठीक तरह से कर रहे हैं कि नहीं, ये असली बात आ जाती है। हम अपने कर्मों की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, ये असली बात आ जाती है। हम अपनी चित्त शुद्धि कर रहे हैं कि नहीं, ये असली बात आ जाती है। हम हमारी नज़र, हमारा दृष्टिकोण सही है कि नहीं, ये बात आती है। रेदर देन कि हम गुरु और उनके दिए हुए नाम पर अंकुश लगाएं, संशय करें। हमें अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर हम नाम जाप कर रहे हैं और अगर हम हमारे कर्म दूषित हैं तो वो नाम जाप वो दूषित कर्म को ही साफ करने में लग जाते हैं, रेदर देन कि हमारी ग्रोथ करवाएं या हमारा आगे 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 हो। या बहुत 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 कृपामय दिन है आज हमारा। ऑनलाइन आज सारा दिन जाप चलेगा, हम लाइव भी आएंगे। और आज हमारा दूसरा शनिवार है तो हम भक्ति प्रकाश जी का भी पाठ करने आएंगे, महाराज के प्रवचन भी आएंगे और सब कुछ ही होगा सब कुछ होगा। सो बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की कि वे अपनी पसंद का बताते हैं कि भाई सभी कुछ करो, कुछ नहीं छोड़ना, सब चले सो बहुत बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत ही ज़्यादा बहुत कृपा रही। आज अलीराजपुर में हम ज़मीन श्री राम शरणम की हो चुकी है, हम अर्पण भी कर चुके हैं और उसके सब कुछ बन चुके हैं। अब हल्की सी उसमें है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो अपना समय लेते हैं उस चीज़ का। और फिर तो आज झाबुआ से उनके ऑफिस सचिव आए जो श्री राम शरणम के सचिव हैं, और वे उनको इच्छा थी कि वे ज़मीन देखें। तो वे लोग आए तो वे पहले अपनी राय बता रहे थे कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। पर जब उन्होंने सारा कागज़ वगैरह देखे तो वो बड़े हैरान रह गए। कहते ये कागज़ तो बिल्कुल श्री राम शरणम दिल्ली की तरह बने हैं, जैसे उनके काम होते हैं बिल्कुल वैसे ही हुए हैं। सो मैं अपने महाराज का कैसे मैं धन्यवाद करूं कि सूक्ष्म में कैसे कैसे उन्होंने सारा हमें बताते गए, ऐसे करो, जाओ वहाँ करो, कैसे मार्गदर्शन अपने आप होता रहा कि उसका रिजल्ट ये है कि जिनको नॉलेज है, जिनको पता है डिफरेंट तरह का कार्य कैसे होते हैं, तो उन्होंने देखते ही बोला, कहते अरे ये तो श्री राम शरणम दिल्ली ट्रस्ट के जैसे कागज़ बने हैं बिल्कुल। सो ये तो सब मेरे गुरुजनों का ही काम है, हम नहीं ले सकते। एक और बिल्कुल इसी तरह की ही बहुत सुंदर प्रसाद झोली में आया। आपको पता है कि अपने कार्य क्षेत्रों में अपने बच्चों के लिए क्रेडिट रिकवरी का काम किया था। ये महाराज ने सुझाव दिया था कि ऐसे करो और ऐसे करना, और ऐसे किया और उसका बहुत सुंदर लाभ हुआ और उसमें कोई घपलेबाजी भी नहीं हुई। तो हमारी उप अध्यक्ष राज्यों की किसी मीटिंग में गए हुए थे, प्लानिंग जो अगले वर्ष की प्लानिंग करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कार्यक्रम होता था, लेकिन वो अलग शाम को होता था, ऑनलाइन होता था। तो उन्होंने बोला कि अब हम अगले वर्ष से ही ये सब हटा देंगे और अब हम जो सब्जेक्ट के टीचर है वे ही क्रेडिट रिकवरी करेंगे। तो हमारी वाइस प्रिंसिपल तो बड़ी उन्होंने बोला भाई हमारे तो टीचर्स ने ये अभी से कर दिया, और उन्होंने हमें आके बोला कि ये तो आप लोगों ने तो हेड स्टार्ट कर लिया, जो कि अभी राज्य ने इम्प्लीमेंट करना है अगले वर्ष से, आप लोगों ने तो पहले ही कर दिया। सो ये सारे सुझाव, ये सारी गाइडेंस, ये सारा कुछ तो महाराज का ही है। लेकिन इतनी खुशी होती है, मतलब इतना आनंद आता है। मैं गुरुजनों की शक्ति, गुरुजनों की लीला, बस शब्द ही नहीं है कि हम
क्या कह सके इस बारे में। हमारा छोटा सा प्रश्न था, फिर से उतना ही समय रह गया आई गेस इसलिए भी क्योंकि तो पूछा गया था क्वेश्चन कि जब लड़की वाले आते हैं और हम लड़के को देखने, तो वो पूछते हैं कि आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो फिर हम क्या बात करें उनसे। तो महाराज ने पहले हमें सिखाया कि अपने पुत्र से पहले बात कीजिए कि पुत्र किस लिए विवाह करना चाहता है। कई पुरुष अपनी माँ के लिए विवाह करना चाहते हैं कि मेरी माँ की हेल्प हो जाएगी, अगर मेरी माँ बीमार है तो मेरी माँ को हेल्प मिल जाएगी, मेरी माँ बुजुर्ग हो रही है तो उसको उसके काम करने में, हाथ बटाने में कोई आ जाएगा। कई पुरुषों को इसलिए चाहिए होती है, विवाह करना होता है, और फिर बाकी चीज़ें फॉलो कर जाती हैं, बच्चे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। लेकिन उनका मेन पर्पस होता है मेरी माँ की देखभाल के लिए आए। कई पुरुष होते हैं जो कि उनको तो घर देखे, बस मुझे घर के लिए चाहिए, घर का काम करे, बच्चे हो जाए बच्चों का काम करे, दैट्स इट, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं बाहर अपना कर सकता हूँ, अपना जो मुझे करना है, ये जो मुझे मिले, ये मुझे घर मेरा अच्छा से संभाले। कई पुरुषों की कैटेगरी ऐसी होती है। कई पुरुषों की कैटेगरी होती है मुझे चाहिए, मेरे लिए पार्टनर चाहिए, मुझे साथी चाहिए, चाहे साथी ना चाहिए, मुझे मेरे लिए चाहिए, राइट। मेरे काम देखे, मेरा कपड़े देखे, मेरे ये देखे, मेरे वो देखे, मेरे ऐसा करे, मेरे देखे। कई पुरुषों को इसलिए चाहिए होती है, विवाह करना होता है। कई पुरुषों को अब आ गया कैटेगरी कि मेरे लिए चाहिए, मेरी संगी साथी बने, मैं जिसके साथ अपनी बातें कर सकूं, शेयर कर सकूं, मेरी तो मित्र बने। ये कैटेगरी बहुत छोटी होती है, पर प्रभु राम की कैटेगरी ये है कि वे मित्र, उन्होंने माँ सीता को मित्र बनाया। पर ये कैटेगरी सबसे छोटी कैटेगरी है कि मेरा मित्र बने, जो मेरी साथी आए मेरी मित्र बने। पर आज के कई युवक हैं जो कि मित्र चाहते हैं, डेफिनेटली। बहुत मैंने दूसरों के भी व्यू पॉइंट्स बहुत सुंदर यहाँ पे सोशल मीडिया पे आते, तो पुरुष ही बता रहे थे कि आजकल की महिलाएं विवाह नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि चाहे आजकल के जो युवक हैं वे महिलाओं को पार्टनरशिप में पसंद करते हैं धन की। जैसे कि ठीक है, वो कहती है नहीं मैं बिल दूंगी, कहते हैं हाँ बिल दे दे तू घर संभाल ले, कोई बात नहीं, आधा आधा करने में तैयार है। लेकिन जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वहां उन्हें कुछ नहीं आता करना। आजकल के युवक को किचन का एक काम नहीं करना आता। आजकल के युवक को घर में मशीन में कपड़े धोने भी कईयों को नहीं आते। उनकी मदर्स ने उनको तैयार ही नहीं किया। मदर्स बड़े प्राउड होकर कहती हैं जी हमने अपने बच्चों को कभी कोई कष्ट नहीं दिया, आपने उन्हें कुछ सिखाया ही नहीं है, राइट। सो बड़े डिफरेंट तरह के यंग मैन हैं। तो आपको अपने पुत्रों से पहले ये पूछना जरूरी है, देखना भी जरूरी है ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये किस कैटेगरी में आता है। उस हिसाब से आप लड़की से बात करेंगे, क्योंकि लड़की जो आएगी अगर तो वो मित्र बनने आई है, संगी साथी बनने आई है, तो वो उस तरह की एक्सपेक्टेशन लेके आए। लेकिन वो अगर माँ को संभालने आ रही है तो आपका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप बोलें कि नहीं, मेरे बच्चे को है कि मेरी माँ की फ्रेंड बने और मेरी माँ की साथी बने, या मेरी माँ की हेल्प करे, या मेरी माँ के साथ घर में हाथ बटाए। तो इसलिए लड़के को पहले जानिए। कई लड़के शादी के नाम पे बिल्कुल पसर जाते हैं और उन्हें सिर्फ फ्रेंडशिप चाहिए होती है। सो बहुत तरह के हैं, पर जानिए, अपने पुत्रों को जानिए, फिर ही हम लड़की से बात कर सकेंगे। पर किसी को भी जान के एक्चुअली कुछ पता नहीं चलता लेकिन हाँ, दूसरा की क्या एक्सपेक्टेशंस है ये बहुत सुंदर है। सो समय तो हो गया है, पर आई गेस फिर से जारी रहेगी आइए हम सीधे होकर बैठे।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।